गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। सबसे पहले आप सभी बच्चे रोज़ की तरह अपने अटेंडेंस बना लीजिए और इसे बनाने का प्रोसेस आप सभी बच्चे को पता है, बस उसी प्रोसेस के अकॉर्डिंग अटेंडेंस बनाइए। फिर हम लोग आज की पढ़ाई शुरू करेंगे। सभी बच्चे ईवीएस की नोटबुक ओपन कर लेंगे क्योंकि हम लोग नोटबुक में ही एक्टिविटीज़ कर रहे हैं चैप्टर से रिलेटेड। आप पढ़ाई शुरू करने से पहले मैं एग्ज़ाम के जो नोटिस है उसको रिपीट कर दूं। आप सभी बच्चों को पता है कि आप लोगों का एग्ज़ाम होने वाला है और आपके स्कूल में एग्ज़ाम 2 तारीख से ही स्टार्ट है, यानी कि कल से ही स्टार्ट है। और आपका यूकेजी क्लास का एग्ज़ाम कब है? 3 तारीख को, यानी कि परसों एग्ज़ाम है आप लोगों का। ओके, तो आप लोग सब प्रिपेयर हो जाइए। एग्ज़ाम की तैयारी आप सभी बच्चे शुरू कर दिए होंगे। तो पहला स्टेप क्या था एग्ज़ाम की तैयारी में कि पहला तैयारी आपको आपका नंबर सेंड करना था व्हाट्सएप वाला, किसको? अविनाश सर को। तो जो भी बच्चे हैं मेरी बात सुन रहे हैं अपने पेरेंट्स को बोलिएगा, या जिनके पेरेंट्स साथ में हैं मेरी बातें सुन रहे हैं, बच्चों को तो ऐसे भी मोबाइल दे के छोड़ना नहीं चाहिए, उनके साथ रहना चाहिए। तो जो भी बात मेरी सुन रहे हैं बच्चे या पेरेंट्स, तो जो भी मोबाइल घर पे अवेलेबल है, अभी तो ऐसे भी सभी लोग घर पे ही हैं, लेकिन जो भी मोबाइल घर पे अवेलेबल रहता है हर वक्त व्हाट्सएप वाला, वो व्हाट्सएप नंबर है ना अविनाश सर के नंबर पे सेंड करना है। ओके, क्यों करना है? क्योंकि उसमें आपको क्वेश्चन जाएगा बच्चों का क्वेश्चन रहेगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और उसी क्वेश्चन को देखकर मोबाइल पे से आपको आंसर लिखना है। तो पहले नंबर सेट करने का क्या तरीका है कि व्हाट्सएप में जाइएगा, अविनाश सर का नंबर तो आप लोगों के पास होगा ही, आप उनके कॉन्टैक्ट लिस्ट में जाइएगा, अपना नाम टाइप कीजिएगा, स्टूडेंट नेम, क्लास नेम और फादर्स नेम, यानी कि सभी बच्चे अपने अपने पापा का नाम ज़रूर से ज़रूर लिखेंगे। क्लास लिखेंगे, पापा का नाम लिखेंगे और अपना नाम लिख के अविनाश सर के व्हाट्सएप नंबर पे सेंड कर देंगे। क्यों? क्योंकि उस पर क्वेश्चन आपको सेंड किया जाएगा। पहले सारे बच्चे का ग्रुप बनेगा क्लास वाइज, उसी ग्रुप के अकॉर्डिंग आपके एग्ज़ाम होंगे। और दूसरी तैयारी ये है कि एग्ज़ाम जो होगा क्वेश्चन सेंड किया जाएगा। अब बोलिएगा आंसर किस में लिखना है? नोटबुक में? तो नो, नोटबुक में नहीं लिखना है। उसके लिए ऐसा पेज होना चाहिए, इसको जिस्ता वाला पेज बोलते हैं, ये पेजेस होने चाहिए आप सभी बच्चों के पास। इस पेज में आपको हर क्वेश्चन का आंसर लिखना है। तो क्वेश्चन सेंड किया जाएगा तो आप सभी बच्चे आंसर लिखेंगे। ओके, इजी क्वेश्चन रहेगा, कोई ये नहीं है कि बहुत मतलब हार्ड क्वेश्चन रहेगा। 1 घंटा का पेपर रहेगा, 1 घंटा का एग्ज़ाम देना है। यहाँ पे एग्ज़ाम का प्रोग्राम लिखा हुआ है। ओके, टाइमिंग है, सब्जेक्ट है। मॉर्निंग में 3 पेपर होगा, इवनिंग में 1 पेपर होगा, क्योंकि आप लोगों का 4 पेपर है और 4 पेपर का क्लास भी हो रहा है। फर्स्ट है 6 to 7 AM, सुबह में AM होता है एंटी मेरिडियम, तो 6 to 7 यानी कि 7 बजे से लेकर 6 बजे तक आपका हिंदी का पेपर होगा 1 घंटा का। उसके बाद 7 बजे के बाद आपको 5 मिनट का टाइम दिया जाएगा सुबह में। उस 5 मिनट में आपको क्या करना है? तो आप जो भी आंसर लिखे होंगे हिंदी के पेपर का, हिंदी के क्वेश्चन का, उस पेपर में आंसर शीट में आपका आंसर शीट का फ़ोटो क्लिक करना है। क्लियर फोटो क्लिक कीजिएगा और अविनाश सर जिस नंबर पे, जिस ग्रुप से आपको मैसेज आएगा, क्वेश्चन आएगा, उस ग्रुप पे आपको सेंड करना है। हर बच्चे को सिर्फ 5 मिनट का टाइम दिया जाएगा हर सब्जेक्ट के बाद, उसके बाद टाइम नहीं दिए जाएंगे। आप भले आप क्वेश्चन सेंड करते रहो, आपका आंसर शीट यानी कि आप क्वेश्चन का जो आंसर लिखे हो वो एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। फ़ौरन ही एग्ज़ाम के बाद 5 मिनट का समय है, उस 5 मिनट में आपको सेंड करना है। क्लियर? तो 6 से 7 है सुबह में हिंदी होगा, फिर 7:05 से 8:05 मैथ्स रहेगा, फिर 5 मिनट का समय रहेगा मैथ्स का, आंसर शीट का फोटो क्लिक करके आप सेंड कीजिएगा। फिर 8:10 में आपको तीसरा पेपर स्टार्ट होगा, 8:10 से 9:10 इंग्लिश का रहेगा। 9:10 में लिखना बंद करके 10 से लेके 9:15 तक, यानी कि 9:15 तक आपको फ़ोटो सेंड कर देना है इंग्लिश का। हर पेपर का तुरंत पेपर की क्लियर होने के बाद ही आपको फ़ोटो क्लिक करके सेंड कर देना आंसर शीट का, फिर आपको दूसरे सब्जेक्ट का क्वेश्चन भी सेंड कर दिया जाएगा। उसके बाद इवनिंग में शाम में 7 बजे से लेके 8 बजे तक आपको ईवीएस का पेपर रहेगा। और 8 बजे जैसे ही 8 बजे का लिखना बंद करके फ़ोटो क्लिक कीजिएगा क्लियर और सेंड कर दीजिएगा। सभी बच्चे ये काम करेंगे। और तीसरी बात ये थी, पहली बात तो नंबर सेंड करना, दूसरी बात कि ऐसे पेजेस होने चाहिए आपके पास। तीसरी बात ये कि जब बच्चे एग्ज़ाम दें तो उस समय उनके पेरेंट्स, गार्जियन जो भी हैं, बच्चों को जो भी स्टडी में हेल्प करते हैं वो उस समय रहें। क्यों रहें? ये देखें कि बच्चे चीटिंग ना करें, बच्चे का गाइड करना है। ओके, देखना है कि बच्चे जो भी चीज़ लिख रहे हैं सही से लिख रहे हैं कि नहीं लिख रहे हैं, बस ध्यान देते रहिए। राइटिंग उनकी सही होनी चाहिए, प्रॉपर वे में होनी चाहिए, और बच्चे लिख रहे हैं कि नहीं लिख रहे हैं। और दूसरी बात ये कि ये भी देखें कि बच्चे अपना नाम, क्लास, फादर नेम, उसके बाद सब्जेक्ट, डेट, हर पेपर में 4 सब्जेक्ट के पेपर में लिख देना है। क्यों?
इसलिए नाम के साथ फादर नेम इसलिए लिखना है क्योंकि आपको रोल नंबर नहीं लिखना है, क्योंकि रोल नंबर अभी तो पता ही नहीं चला, रजिस्टर पे तो अटेंडेंस बन नहीं रहा है, बच्चे खुद से बना रहे, इसलिए रोल नंबर नहीं है। तो रोल नंबर इसलिए नहीं लिखा हुआ है क्योंकि पता ही नहीं है, क्लास होती है स्कूल में तब रोल नंबर रहता, तो उसके जगह पे फादर्स नेम दिए जा रहे हैं, इसलिए कि रोल नंबर के अकॉर्डिंग बच्चे को हम पहचानते हैं, बच्चे को जानते हैं। क्योंकि एक क्लास में एक नाम के बहुत सारे बच्चे भी रहते हैं, 2 3 4 बच्चे रहते हैं एक नाम के, है ना, तो नाम एक दूसरे का मैच ना हो, इसीलिए फादर्स नेम को बीच में डाला जा रहा है ताकि फादर्स नेम से बच्चे की पहचान हो जाए कि किनके बच्चे का क्या नाम है ना। तो इसीलिए फादर्स नेम लिखना मस्ट है। तो समझिए रोल नंबर के बाद वो फादर्स नेम को दिया जा रहा है, तो रोल नंबर की जगह पे फादर्स नेम है, रोल नंबर नहीं लिखिएगा, पहले नाम लिखिएगा अपना, नेम अपना नाम, है ना, नेम लिखा रहेगा तो उसमें अपना नाम, उसके बाद क्लास UKG, है ना, सेक्शन नहीं लिखना है, डायरेक्ट UKG लिख देना है, क्लियर। उसके बाद आपको क्या करना है, फादर्स नेम, अपने अपने पापा का नाम, उधर इसकी तरफ डेट लिखिएगा, 3 तारीख लिखिएगा, 3 को एग्जाम है सभी पेपर का, और उसके बाद सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट टाइम के अकॉर्डिंग लिख दीजिएगा, तो सभी चीज़ लिख के बैठे रहिए। चौथी बात ये कि जैसे ही एग्ज़ाम स्टार्ट हो यानी कि 3 तारीख को आप क्या कीजिएगा, आप पेज में नाम वाम लिख के रखे रहिएगा, आपके पास एग्ज़ाम पैड होने चाहिए, ये पेजेस होनी चाहिए, पेंसिल, शार्पनर, इरेज़र, स्केल और वाटर होने चाहिए, वाटर बोतल रखिए, चाहे वाटर मग रखिए, जग रखिए। इसके अलावा आपके पास बाकी कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए, ना ही किसी सब्जेक्ट की नोटबुक्स होनी चाहिए, ना ही किसी सब्जेक्ट की बुक्स होनी चाहिए, ओके, ये काम बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप लाख चीटिंग करने की कोशिश करें, देख के लिखने की कोशिश करें, आप कर ही नहीं सकते हैं। आपको जो चैप्टर पढ़ाया गया EVS में 1 से लेकर 7 तक मैंने चैप्टर पढ़ाया है, उसी 1 से लेकर 7 तक से ही रिलेटेड आएगा, लेकिन बुक में जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो क्वेश्चन नहीं आएगा। चैप्टर से रिलेटेड हम खुद क्वेश्चन बना के आपको देंगे, आपका पढ़ा ही हुआ है, सिलेबस के अंदर ही आएगा, आउट ऑफ सिलेबस नहीं रहेगा, लेकिन बुक वाला क्वेश्चन नहीं रहेगा, ये सभी बच्चे ख्याल रखेंगे। इसलिए चीटिंग करना बेकार है, आपका टाइम वेस्ट होगा और कुछ नहीं, तो बेहतर है आप ध्यान से पढ़िए, समझ के पढ़िए, जो भी मैं पढ़ाती हूँ वो भी, और ये सारी बातें सभी बच्चे एक दूसरे बच्चे को बता दें, जो ऑनलाइन क्लासेस नहीं कर रहे हैं उनको बता दें, चाहे वो आपके सीनियर हो या जूनियर हो, है ना, आपके साथ पढ़ने वाले बच्चे हों, आपके स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हों या आपके क्लास में, तो ये बातें बता दें ताकि वो लोग भी एग्ज़ाम में अपीयर हो सके, एग्ज़ाम दे सके। एग्ज़ाम देना इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात कि एग्ज़ाम के लिए ऑनलाइन क्लासेस भी करना इंपॉर्टेंट है, जब तक पढ़िएगा नहीं तो एग्ज़ाम क्या दीजिएगा, है ना, क्या लिख पाइएगा, तो ये सारे काम करना इंपॉर्टेंट है। अब हम चलते हैं अब अपनी पढ़ाई पे, तो ये रूटीन को, प्रोग्राम को नोट कर लीजिएगा। अब हम, है ना, क्या करते हैं, आज की पढ़ाई शुरू करते हैं। इसे मैं वाइप कर रही हूँ, अगर आप लोग लिख चुके हैं, है ना, दूसरे क्लास में अगर आपका हो चुका है, मैथ्स वगैरह में जो भी पहले क्लास होता है उसमें अगर आप लोगों को लिखा दिया गया है रूटीन, तो कोई बात नहीं, मत लिखिएगा। अगर जो बच्चे नहीं लिखे हैं, जिनके पास टाइमिंग, रूटीन, प्रोग्राम नहीं लिखा हुआ है, वो लिख लीजिएगा। हम आज की पढ़ाई शुरू करते हैं। तो आज जो मैं आपको देने वाली हूँ वो आपके बुक से ही रिलेटेड है, चैप्टर से रिलेटेड है, फ्लावर्स नेम मैं देने वाली हूँ, है ना, आपके बुक में होगा, चैप्टर में आप देखिएगा, चैप्टर में फ्लावर्स नेम के बारे में होगा। तो आज हम फ्लावर्स नेम पढ़ेंगे, यानी कि फूलों के नाम। आपने LKG में पढ़ा है, नाम जाना है, स्पेलिंग लिखा है, उसी से रिलेटेड मैं कुछ लिखाऊंगी, कम से कम 30 नेम तो ज़रूर लिखाऊंगी। तो सभी बच्चे अच्छे से उसे लिखिएगा नीट एंड क्लीन हैंडराइटिंग में। तो पहले तो आपने EVS का नोटबुक ओपन किया, और नोटबुक ओपन करने के बाद आपने देखा कि कल जो लिखा है आपने, उस पेज में अगर 3 से ज़्यादा लाइन बच रही है तो उसी पेज में लिखिएगा, वरना 3 या 3 से कम लाइन है तो उस पेज को छोड़ दीजिएगा, न्यू पेज का इस्तेमाल कीजिएगा, क्लियर। और न्यू पेज वाले बच्चे डेट और रिमेंबर को ऊपर लिखेंगे, फर्स्ट लाइन में हेडिंग लिखेंगे, और हाफ पेज वाले बच्चे पहले तो कल वाला जो लिखा हुआ है उसके बाद लाइन खींच दीजिए। लाइन खींचने के बाद आप डेट रिमेंबर एक लाइन में, फिर नेक्स्ट लाइन में आप हेडिंग लिखेंगे, फिर उस हेडिंग के नेक्स्ट लाइन के बाद आप लिखना शुरू करेंगे। तो आइए हम लिखना शुरू करते हैं। तो डेट और रिमेंबर लिखिए, REMEMBER, रिमेंबर, और हमारा हेडिंग है राइट द नेम ऑफ फ्लावर्स, FLOWERS, राइट द नेम ऑफ फ्लावर्स, फूलों का नाम लिखना है। अब फूल तो आप जानते ही हैं कितने सुंदर होते हैं, मनमोहक होते हैं, रंग बिरंगे होते हैं। अब फूलों का इस्तेमाल
इस्तेमाल हम बहुत सारे कामों में करते हैं, जैसे अपने घर को डेकोरेट करना होता है किसी भी, है ना, स्पेशल ओकेज़न पे, है ना, स्पेशल ओकेज़न जैसे वेडिंग, है ना, वेडिंग सेरेमनी हुआ, चाहे बर्थडे हुआ, या कोई छोटा मोटा गेट टुगेदर हुआ, कुछ ऐसा जनरल फंक्शन हुआ, या कोई फेस्टिवल हुआ, तो हम लोग अपने घरों को सजाते हैं। आप सभी बच्चे, जैसे मैंने फेस्टिवल नेम लिखाया था, तो फेस्टिवल होते हैं बहुत सारे, जैसे होली, है ना, तो होली में रंगों से खेलते हैं, तो वो रंग किससे बनते हैं, बोला जाता है कि कच्चे कलर से नहीं खेलिए, पक्के रंगों से खेलिए ना, गुलाल वगैरह से। तो वो जो गुलाल होता है वो किससे बनता है, फूल से बनता है। तो फूल हमारे लिए कितने इंपॉर्टेंट हुए। दूसरी बात ये कि जैसे दिवाली बनाया जाता है, तो दिवाली में लोग रंगोली बनाते हैं, है ना, रंगोली भी रंगों से बनती है। दूसरी बात ये कि कोई कोई फूल से भी बनाते हैं, फूलों से अपने घर को सजाते हैं, है ना, अपने मेन गेट को, विंडो को सजाते हैं। और लोग क्या करती है, बहुत सारी औरतें शादी वगैरह में क्या करती है, स्टेज वगैरह बनते हैं, है ना, तो उसको सजाया जाता है ना, दूल्हे की गाड़ी को सजाई जाती है। प्लस लड़कियां जो औरतें होती हैं, फीमेल होती हैं, वो क्या करती हैं, अपने बालों में गजरा लगाती हैं, फूल से डेकोरेट करती हैं अपने बालों को, है ना, फूल की ज्वेलरी भी पहनती हैं। तो फूलों का काम हम बहुत सारी चीज़ों के लिए करते हैं, अपने घर को डेकोरेट करने के लिए और ख़ुद को भी डेकोरेट करने के लिए, ना, खुद को भी अच्छा दिखने के लिए हम फूल पहनते हैं। तो फूल हमारे लिए अच्छा होता है क्योंकि हमें उसे देख के बहुत अच्छा लगता है। वो ना रंग बिरंगे होते हैं, हर रंगों के होते हैं ना, और वो बहुत अच्छे स्मेल के होते हैं, गुड उनका फ्रेग्रेंस रहता है, खुशबू रहती है मनमोहक और दिखने में सुंदर लगता है। जब अगर हम फूल से सजा देते हैं, भले वो आर्टिफिशियल ही क्यों ना हो, कृत्रिम ही क्यों ना हो, लेकिन दूर से देखने में वो कितना सुंदर लगता है। तो फूल नेचुरल हो या आर्टिफिशियल हो, देखने में सुंदर होते हैं, लेकिन नेचुरल फ्लावर में क्या होते हैं, स्मेल होते हैं, और आर्टिफिशियल में स्मेल नहीं होता है, बस ये फ़र्क है। और आर्टिफिशियल मुरझाता कभी नहीं है और नेचुरल मुरझा जाते हैं, लेकिन दोनों खूबसूरत होते हैं। दैट मीन्स के फ्लावर ही बहुत खूबसूरत होते हैं। आइए हम फ्लावर्स का अलग अलग नाम जानते हैं। फर्स्ट तो है जो कि आप सभी जानते हैं, रोज, ROSE। सेकेंड लोटस, LOTUS, लोटस। लिली, LILY, लिली। 4 टूलिप, TULIP, टूलिप। PETUNIA, पिटूनिया। DAHLIA, डहलिया। 7 JASMIN, जैस्मीन, है ना। आप पहले हम इसे समझ लेते हैं। ROSE, रोज़, है ना, सभी जानते हैं रोज़, गुलाब, और ये बहुत रंगों के होते हैं। जनरली इसमें रेड कलर बहुत ही फेमस है। LOTUS, लोटस, लोटस मीन्स कमल, जो कि कीचड़ में खिलते हैं, है ना, और बहुत ही साफ रहते हैं, इसीलिए इसे क्या बोला जाता है, ये नेशनल फ्लावर है, यानी कि प्रतीक है किस चीज़ का, प्योरिटी का, शुद्धता का, क्योंकि ये कीचड़ में उगने के बाद भी ये गंदा नहीं होता। सोच सकते हैं, जैसे कोई भी चीज़ अगर उगता है तो पहले वो ज़मीन के अंदर होता है, उसकी बीज डालो चाहे जड़ बोलो, वो ज़मीन के अंदर होता है। वो धीरे धीरे ज़मीन में से बीज जब फूटता है तब वो बड़ा होके एक पौधे का रूप, फिर एक बड़ा होके विशाल पेड़ का रूप लेता है। तो वो कीचड़ में से होने के बाद भी वो एकदम नीट एंड क्लीन होता है, इसीलिए उसे प्योरिटी का सिंबल कहते हैं। तो वो देश का क्या है, प्रतीक है, नेशनल फ्लावर है। कौन, लोटस। उसके बाद लिली, LILY, लिली, है ना, जनरली, है ना, ये व्हाइट कलर के होते हैं, बहुत ही सुंदर होते हैं। टूलिप, TULIP, टूलिप। उसके बाद पिटूनिया, PETUNIA, पिटूनिया। के डैलिया, DAHLIA, डैलिया। उसके बाद है JASMIN, जैस्मीन। बहुत ऐसे नाम आप जानते भी हैं, LKG में आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा भी है, और बहुत ऐसे नाम आपको नए भी देखने को मिलेंगे। तो पहले तो आपको क्या करना है, 1 टाइम नोट करना है। ओके, बोर्ड पे से आप नोट कर लीजिएगा। नोट करने के बाद सभी मैं 15 नेम्स लिखाऊंगी, अभी 7 लिखाई हूँ, फिर और लिखा दूँगी, तो 15 नेम्स मैं लिखाऊंगी। आपको 1 से लेके 15 तक पहले नोट कर लीजिएगा। एक पेज में जितना आता है हटाइए, नहीं आता है नेक्स्ट पेज का, दूसरे पेज का इस्तेमाल कीजिए। नोट करने के बाद आपको स्केल की हेल्प से लाइन खींचनी है अपनी नोटबुक में 2 टाइम्स, क्योंकि फ्लावर नेम छोटे छोटे हैं, आराम से 2 टाइम अट ही जाएंगे। और जब 2 टाइम आप लाइन खींच दीजिएगा, उसके बाद आपको क्या लिखना है, पर्पल के, जैसे ROSE, रोज, फिर ROSE, रोज, इस तरीके से हो गया, लिख देना। तो 1 टाइम बोर्ड पे से नोट कीजिए, 2 टाइम खुद से पर के इसे देख देख के लिखिए, तो हो गया ना टोटल 3 टाइम, 1 2 3। तो आपको इसी तरीके से लिखना है। अब मैं वाइप कर रही हूँ और बाकी जो हमारा है ना फ्लावर्स नेम बचा, मैं उसे नोट कर रही हूँ, लिख रही हूँ, आप सभी बच्चे नोट कीजिएगा।
हमने 7 तक लिख दिया है, अब 8 से स्टार्ट कर रही हूँ। एस्टर, ASTER, एस्टर। 9 सनफ्लावर, SUNFLOWER, सनफ्लावर। 10 पॉपी, POPPY, पॉपी। 11 DAFFODIL, डैफोडिल। DAISY, डेजी। BLUEBELL, ब्लूबेल। HIBISCUS, हिबिस्कस। एंड लास्ट 15 PEONY, पियोनी, है ना। ये 15 नेम है, फिर कल 50 लिखा दूंगी तो टोटल कितना हो जाएगा, 30 हो जाएंगे। तो आज के लिए 15 रहने देती हूँ क्योंकि आपको इसे लिखकर याद भी करना है। तो आपका होमवर्क क्या हो जाएगा, डू एंड रिमेंबर फ्रॉम नोटबुक। नोटबुक में लिखिए और नोटबुक से याद कीजिए, जो कि फ्लावर नेम आज हमने दिया है। तो पहले मैं पढ़ के समझा दूँ क्या है। ASTER, एस्टर। SUNFLOWER, फ्लावर, सनफ्लावर, जिसको सूरजमुखी बोलते हैं। उसके बाद पॉपी, POPPY, पॉपी। उसके बाद DAFFODIL, डैफोडिल। DAISY, डेजी। BLUEBELL, ब्लूबेल। अब ब्लूबेल उसका क्या नाम है, क्योंकि वो नीला रंग का होता है और बेल की शक्ल का होता है। बेल देखिए घंटी जैसा, तो एकदम सेम और सेम ट्रू कॉपी वो घंटी के शक्ल का होता है, घंटी के जैसा होता है। उसके बाद है हिबिस्कस, HIBISCUS, हिबिस्कस। उसके बाद है PEONY, पियोनी, है ना। ये सभी फ्लावर्स नेम है। ओके, तो आप सभी बच्चे ध्यान से ऐसे ही 1 से लेकर 15 तक नोट कर लीजिए। उसके बाद नोट करने के बाद स्केल की हेल्प से लाइन खींचिए। एक पेज में नहीं हटेगा क्योंकि 15 नेम में 15 लाइन नहीं होती है। जनरली 10 लाइन होती है एक नोटबुक में, किसी के 11 भी होते, 12 भी, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं होता। तो आपका एक पेज में जितना अटता है हटाइए, नहीं अटता नेक्स्ट पेज का इस्तेमाल कीजिए। उसके बाद आप लाइन खींचिए, पहले 1 से लेकर 15 तक अच्छे से नोट कर लीजिएगा। उसके बाद स्केल की हेल्प से 2 टाइम लाइन खींचिएगा। लाइन खींचने के बाद फिर पढ़ के क्या है ना लिखना है, ASTER, एस्टर। फिर ASTER, एस्टर। इस तरीके से आपको लिखना है ना। तो आप सभी बच्चे इसी तरीके से लिखिएगा। तो आपका होमवर्क क्या हो जाएगा, डू एंड रिमेंबर फ्रॉम नोटबुक, यानी कि नोटबुक में लिखो और नोटबुक से याद करो। और मैं अपनी क्लास को आज यहीं पे स्टॉप कर रही हूँ, और जब मैं क्लास को एंड करती हूँ तो रोज़ एक गुड हैबिट टिप देती हूँ। सभी बच्चों को गुड हैबिट टिप मैं दे चुकी हूँ, बस वही सारे गुड हैबिट टिप को रोज़ फिर से रिपीट करूँगी एक एक करके। तो आज का हमारा गुड हैबिट टिप है स्टेइंग हेल्दी के लिए, स्वस्थ रहने के लिए। तो क्या है, वॉश योर हैंड्स रेगुलरली, मतलब अपने हाथों को नियमित रूप से साफ करते रहना चाहिए, है ना, धोते रहना चाहिए। वॉश करना मतलब धोना, साफ रखना। क्यों, क्योंकि एक तो खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद तो हाथ धोना ही है, लेकिन ऐसे भी हैंड को वॉश करना है। और आजकल खास करके क्यों, क्योंकि आजकल जो डिजीज़ चली है कोविड-19, जिसको कोरोना वायरस भी बोलते हैं, वो डिजीज़ है जिससे हमें बचना है। और उससे बचने का सबसे अच्छा उपाय क्या है, और यही बेस्ट उपाय भी है, और यही एक उपाय भी है, क्या है कि अपने आप को हम जितना हो सके उतना सैनिटाइज रखें, साफ़ रखें। उसके लिए हमें अपने हाथों को धोते रहना है ना। कोशिश कीजिए हैंड वॉश से ही इस्तेमाल करें। अगर हैंड वॉश नहीं है किन्हीं के घर में तो सोप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, साबुन का भी, है ना। कुछ भी छूने, क्योंकि हम हाथों से सारे काम करते हैं। किसी चीज़ को छूना हो, अपने बॉडी को छूना हो, नहाना हो, खाना खाना हो, लिखना हो, पढ़ना हो, हम हाथों का ही इस्तेमाल करते हैं जनरली। ओके, तो हाथ हमारे किसी चीज़ से क्लोज रहते हैं, नज़दीक रहते हैं, टच होते हैं, छूते हैं। तो इसीलिए हाथों को हमें वॉश करते रहना चाहिए ऐसे भी, लेकिन आजकल खास करके हमें इस बात का ध्यान देना है। इसी वजह से आपका स्कूल बंद भी है लॉकडाउन खुलने के बाद भी। क्यों, क्योंकि ये डिजीज़ है, पास में रहेंगे, सटे रहेंगे, भीड़ में रहेंगे, तो हमें ये डिजीज़, है ना, छूने से, नज़दीक रहने से फैलती है। इसीलिए कोशिश किया जा रहा है कि ये डिजीज़ ख़त्म हो जाए और जितना जल्दी हो सके तो फिर आपका स्कूल खुलेगा। लेकिन वो तो बात की बात है, अभी मैं हैंड वॉश के लिए बता रही हूँ। क्यों, इसलिए कि हाथों की सफाई रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप सभी बच्चों को क्या करना है, वॉश योर हैंड रेगुलरली, नियमित रूप से प्रतिदिन अपने हाथों को धोते रहिए, है ना, साफ रखिए। तो सभी बच्चे ये गुड हैबिट टिप को फॉलो करेंगे। होमवर्क रिपीट कर दे रही हूँ, डू एंड रिमेंबर फ्रॉम नोटबुक। और एग्ज़ाम से रिलेटेड जो भी मैंने नोटिस आपको बताया,
कि नंबर सेंड कीजिए, व्हाट्सएप नंबर फ़ौरन से। जो बच्चे नहीं किए हैं वो बच्चे अभी फ़ौरन कर लें। उसके बाद ये पेजेस आज ही ख़रीद लें, क्योंकि टाइम नहीं है, परसों आप लोगों का पेपर है। ओके, एग्ज़ाम का टाइम पेरेंट्स बच्चों की निगरानी करेंगे, गाइड करेंगे उनको, चीटिंग नहीं करने देंगे बच्चों को, ना ही आंसर बताएंगे। बस बच्चों को लिखते हुए देखना चाहेंगे, बच्चे ध्यान से लिखे, सही से लिखे, और नाम वाम बच्चे सही लिख रहे कि नहीं लिख रहे। छोटे बच्चे अगर नाम नहीं लिख पाते हैं तो पेरेंट्स उनके नाम, क्लास, अपना नाम, डेट और सब्जेक्ट इतना तो लिख दें ताकि बच्चे लिख लें आसानी से। ये काम पेरेंट्स कर दें। और जो बच्चे नोटिस मतलब प्रोग्राम, एग्ज़ाम के प्रोग्राम नोट कर लिए हैं तो अच्छी बात, जो नहीं किया नोट कर लीजिएगा। और ये सारी बात एक दूसरे बच्चों को बता दीजिए, एग्ज़ाम से रिलेटेड बातें। ऑनलाइन क्लास में प्रेजेंट रहिए और एग्ज़ाम में भी प्रेजेंट रहिए, जो कि इम्पॉर्टेंट है। और चैप्टर 1 से लेकर 7 चैप्टर ही आएगा ईवीएस में। तो ईवीएस में 1 से लेकर 7 चैप्टर जो भी मैंने बुक में पढ़ाया, नोटबुक में पढ़ाया, उसे अच्छे से पढ़ लीजिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू ऑल।